विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। स्वर्ण मुद्रा, एक और स्वर्ण मुद्रा। हाँ? नहीं, मत उठाइए उन्हें। यहाँ किसी बुरी शक्ति का प्रभाव है। गणेश जी, तो फिर अपने साथ आप मुझे ले चलिए। मुझे वो कभी नहीं भूल सकते। मेरे प्रति अपार स्नेह है उनके मन में। उचित है मौसी, फिर हम दोनों मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। किंतु गणेश जी, हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? तुम पिशाच बनकर सहस्त्र वर्षों तक काशी में भटकते रहोगे। काशी, हर हर महादेव। तद्रूपम परम वस्त्रम आकृष्यमाणे वसने द्रौपदास्तु विशाम्यते। तद्रूपम परम वस्त्रम नहीं, पुष्पदंत जी यहाँ नहीं है। इस विशाल नगर में हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे प्रभु? क्षमा करना मौसी, उन्हें अभी पिशाच बुलाने का खेद है मुझे, किंतु ये भूल कर नहीं, अपितु याद रखकर ही उन्हें ढूंढा जा सकता है। रुको, रुको, वहाँ मत जाना। रुको, 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 वहाँ मत जाओ। वहाँ भूत पिशाच का वास है। वापस चलो, वापस चलो, नहीं तो वो मार देगा। वापस चलो, चलो वापस। जो व्यक्ति सदैव दूसरों को हंसाने के लिए तत्पर रहता था, आज उसके भय के कारण लोग उसकी तरफ देखना तक नहीं चाहते। मौसी, पिशाच योनि से उन्हें शीघ्र मुक्त कराएंगे हम, किंतु उसके लिए सबसे पहले उन्हें ढूंढना होगा। आइए। ये सब क्या है गणेश जी? ये विचित्र दुर्गंध और इतनी सारी घटनाएं।
पिशाच निकट होते हैं तो उनकी गंध आती है, क्योंकि वो ऐसे गंध वाले अंधकारी स्थानों में जाकर छिपते हैं। अब पुष्पदंत जी के दर्शन होने ही वाले हैं मौसी। श्रेष्ठ होने के लिए बल नहीं, बुद्धि आवश्यक है। ज्ञान ही श्रेष्ठता प्रदान करता है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम पिशाच बनकर सहस्त्र वर्षों तक काशी में भटकते रहोगे। इनके इस सुझाव के कारण दंड मिला मुझे। अब ये क्यों आए हैं अब यहाँ? अब हम बहुत निकट हैं। वो जैसे ही मिलेंगे हम उन्हें पिशाच योनि से मुक्त कराकर दोबारा पुष्पदंत जी बनने में सहायता करेंगे। सहायता? कैसी सहायता? मैं अच्छा हूँ, सब आनंद है, नहीं चाहिए कोई सहायता। मैं जो हूँ सो हूँ। पति हैं मेरे, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मुझे देखेंगे ना तो मेरी ओर खींचे चले आएंगे, ये विश्वास है मुझे। मैं चाहती हूँ आप सबसे श्रेष्ठ बने, सबसे बुद्धिमान बने। पत्नी प्रेम? ये कौन है? मैं किसी का कोई नहीं है। पुष्पदंत जी, पुष्पदंत जी, सामने आइए पुष्पदंत जी। हम पिशाच योनि से मुक्ति दिलवाने में आपकी सहायता करने आए हैं। सहायता? कैसी सहायता? मैंने कहा ना, मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए। समझ नहीं आता आपको? ढूंढ भी नहीं पाओगे मुझे तुम। पुष्पदंत जी, पुष्पदंत जी, वो वहाँ है मौसी, उस वृक्ष पर। वो वहाँ है। अभी तो यहीं थे वो। तो फिर वो हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आऊंगा, सामने नहीं आऊंगा, कभी नहीं पहुंच सकोगे मुझ तक। लगता है वो नहीं चाहते कि हम उन्हें ढूंढ सकें, क्योंकि अब तो उनके निकट होने का आभास भी नहीं हो रहा है। किंतु उन्हें बिना ढूंढे हम उन्हें समझाएंगे कैसे? एक उपाय है। विफल हो जाएंगे आपके सारे उपाय। आप अपना उपाय लगाइए, मैं तो चला। क्या उपाय है गणेश जी? अब मैं नहीं ढूंढूंगा उन्हें, वो तो स्वयं आएंगे मेरे पास। किंतु वो कैसे गणेश जी? उनका आखेट बनूंगा मैं। जैसे वो दूसरों पर हमला करते हैं, वैसे ही वो मुझ पर भी हमला करेंगे। तब मैं उन्हें पकड़कर आपके पास ले आऊंगा। मेरे पास? अर्थात मैं अभी आपके साथ नहीं चलूंगी? नहीं मौसी, आप जिस भी रूप में उनके पास जाएंगी, वो तो आपको अवश्य पहचान लेंगे। किंतु प्रभु, अगर आप उन्हें ले भी आए और वो भाग गए तो? आप चुटकी भर सिंदूर ढूंढ कर रख लीजिए, वो यहाँ किसी वृक्ष के पास या छोटे मंदिर में मिल जाएगा।
नहीं नहीं नहीं, अपनी अपनी पोटली मुझसे दूर रखो, दूर रखो। पोटली? कैसी पोटली? हंसने वाली पोटली। अवश्य पुष्पदंत जी ने इन्हें सताया है। ये लीजिए, आप जल लीजिए। क्या हुआ? लगता है कि आपके सामने पिशाच आया था मेरे सामने। फिर क्या हुआ, बताइए ना। फिर मैं प्रभु का पुजारी हूँ, काशी प्रभु के दर्शन के लिए आया था। दर्शन तो हो गए, किंतु जब लौट रहा था तब मार्ग में मुझे सोने की मुद्रा दिखी। मैं उसे उठाने के लिए झुका तो वो एक मुद्रा ढेर सारी मुद्राओं में परिवर्तित हो गई। चमत्कार। धन का लालच बुरा होता है, ये तो पता है मुझे, किंतु पापी मन प्रभु भक्तों को भी भ्रमित कर देता है। बस लालच में उलझ गया। मुझे लगा प्रभु ने मुझ पर कृपा की है। वो स्वर्ण मुद्राएं बहुमूल्य आभूषणों में परिवर्तित हो गए और फिर वहां असंख्य आभूषण दिखाई देने लगे। क्या करूं? कैसे लेके जाऊं इतना? चमत्कार। किंतु वो चमत्कार कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने कपड़े की पोटली बनाई तो ये पोटली मेरे हाथ से कैसे चिपक गई? लगता है तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। फिर क्या हुआ? फिर क्या महाराज, फिर मैं मूर्छित हो गया। अच्छा, तो आपकी ही चीख की आवाज सुनाई दी थी मुझे। किंतु वो स्वर्ण मुद्राएं आपको कहाँ दिखाई दी थी? यहाँ से कुछ दूरी पर उस वृक्ष के पास। लालच में मत पड़ना महाराज, भ्रम है वो, मुद्रा नहीं, पिशाच का माया जाल है वो। अब तो उस पिशाच के दर्शन करने ही होंगे मुझे। जाना है तो जाइए, किंतु कह देता हूँ मैं आपकी चीख सुनकर नहीं आऊंगा। बहुत भयानक है वो पिशाच। अब मैं निश्चिंत होकर किसी और को सताऊंगा। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। बिल्कुल योग्य है ये सताने की। अभी इसका भजन बुलवा दूंगा मैं। तो आ गए पुष्पदंत जी। अब देखिए कैसे मैं अपनी शक्ति से आपकी शक्ति को रोकता हूँ। ओहो, इतनी स्वर्ण मुद्राएं! आज तो मेरे भाग्य ही खुल गए। नहीं, भ्रम हुआ था मुझे। भाग्य नहीं खुले हैं मेरे। स्वर्ण मुद्राएं नहीं, मात्र कंकड़ पत्थर हैं ये। असंभव, ये कैसे हो गया?
स्वर्ण मुद्राओं का ढेर। बार बार भ्रम ही हो रहा है मुझे। मात्र कंकड़ पत्थर का ढेर है ये स्वर्ण मुद्राएं स्वतः ही पत्थर में कैसे परिवर्तित हो गई? पिशाच की पिशाची क्रिया असफल नहीं होने दूंगा। इस बार तो कोई भ्रम नहीं हुआ है मुझे। ये तो वास्तव में स्वर्ण आभूषण है, किंतु मैं इन्हें लेकर कैसे जाऊं? अब नहीं बचेगा ये। ओहो, पोटली बनाने के लिए वस्त्र भी मिल गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लगता कुछ और है, होता कुछ और है। ये भी मात्र साधारण घास फूस ही है। दोस्त, ये स्वर्ण आभूषण तुझे घास फूस दिखाई दे रहे हैं? अपनी दृष्टि सुधार। कौन हो तुम? पुष्पदंत जी, क्या लगा था आपको? मैं ढूंढ नहीं सकूंगा आपको? ढूंढ तो लिया गणेश जी, पर पकड़ोगे कैसे? क्या हो गया मुझे? मैं आगे तो नहीं बढ़ पा रहा हूँ। छोड़ दीजिए गणेश जी, मुझे जाने दीजिए। मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता। किंतु मैं तो अपने वचन से बंधा हूँ। मैंने जया मौसी से कहा था मैं आपको लेकर ही आऊंगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं इस वस्त्र में कैसे सिमट रहा हूँ? छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे गणेश जी, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। अब तो आपको चलना ही होगा पुष्पदंत जी। स्वामी, स्वामी कहाँ है पार्वती नंदन? आप उन्हें साथ नहीं लाए? लाया हूँ मौसी, वो यहाँ है। दीजिए मौसी, मुझे सिंदूर दीजिए। कहाँ हूँ मैं? अरे मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टम्। मैंने कहा ना, मैं पुष्पदंत नहीं पिशाच हूँ। स्वामी, मैं किसी का स्वामी नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। सिंदूर के इस अभिमंत्रित घेरे से बाहर निकलना असंभव है आपके लिए पुष्पदंत जी। हम आपको ले जाने के लिए आए हैं, तो आप दूर क्यों भागना चाहते हैं? क्योंकि मुझे कहीं नहीं लौटना। बहुत आनंद आ रहा है मुझे अपने इस रूप में। किंतु हमें भगवान शिव का आदेश है। उन्होंने हमें आपको भक्त की मर्यादा सिखाने भेजा है। संभव है अवश्य प्रभु महादेव के आदेश के पीछे कोई बड़ा उद्देश्य है। अच्छा, आप कैसे सिखाएंगे भक्त की मर्यादा मुझे? धार्मिक कथाओं का पाठ कर। कोई भी व्यक्ति कितना भी चतुर या शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे युक्ति की शक्ति से पराजित किया जा सकता है।